हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और ये हमारा 6वां वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैं 5वें वीडियो में आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया था। अगर आपने ये 6वां वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पहले 5वें वीडियो को देख के आइए, तो आपको एकदम मक्खन टाइप का समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो ये सब चीज़ जो है मैं 5वीं क्लास में पढ़ाया था, जो कि सक्सेसिव मेथड है, ठीक है, और ये आपको याद करने के लिए बोला था मैं। अगर याद कर लिए होगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये चार्ट को आप बना के दीवार में चिपका सकते हो, ताकि 5% और 10% से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। जब क्या बोला है, 1000 रुपये की राशि कितना साल, 2 साल के लिए 10% वही रेट दिया है, निवेशित करना है, तो 2 साल के बाद उसको कितना ब्याज मिलेगा, सेम है ना। अब इसको बनाने का तरीका मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, ठीक है। कैसे बनाएंगे, 2-3 मेथड है। चलिए मेथड नंबर पहला, लेकिन सबसे पहले बेसिक लिख लेते हैं। पी कितना दिया है, 1000, ठीक है। टाइम कितना दिया है, 2 साल। रेट कितना दिया है, 10%। ये जो 10% दिया है ये दोनों साल के लिए दिया है, क्योंकि रेट और तो नहीं दिया है, मतलब ये कितने साल के लिए दिया है, 2 साल के लिए दिया है। आपको पता है सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड से आर नेट निकालते हैं। मैं एक बार सूत्र लिख देता हूँ, उसके बाद नहीं लिखूंगा। a + b AB बटा 100, है ना। यहाँ पे a भी 10 होगा, b भी 10 होगा, रखेंगे यहाँ पे, तो हमारा कितना परसेंट आएगा, 21%। कितना परसेंट आएगा नेट, 21%। अब यहाँ से मेथड चालू होगा, ठीक है। मैं मेथड नंबर पहला बताता हूँ। मेथड नंबर पहला, अगर आपको बोलेगा क्या निकालना, CI, तो CI निकालने के लिए आपको मैं कल बताया था, प्रिंसिपल गुणित आर नेट कर दो, निकल गया आपका, है ना। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है, 1000, गुणा आर नेट मेरा कितना है, 21% हटेगा नीचे, तो 2 जीरो काटेंगे, और 21 गुणा 10 कितना आएगा, 210। ये क्या आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये मेरा हो गया आंसर। बिल्कुल ऐसे बना सकते हो। मैं मेथड नंबर दूसरा भी बता देता हूँ आपको। मेथड दूसरा जो है वो थोड़ा सा ना अच्छा है, क्योंकि इसको ना हम लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन है उसमें यूज़ करते हैं। करना चाहो तो बिल्कुल मैं यही तरीके से क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको आंसर में हमको CI निकालना है। क्या निकालना है, CI हमको आंसर में चाहिए। तो हमको हम क्या करेंगे, CI का परसेंट को लिखेंगे। यहाँ पे कितना परसेंट है, 21%, जो कि मैं आपको शुरू से ही बताते आ रहा हूँ। जब से आप CI पढ़ रहे हो तो ओरिजिनल डुप्लीकेट करके बता रहा हूँ। मेरे को निकालना क्या है, CI, तो CI का परसेंट लिख दिया। ये मेरा, यही मेरा CI होता है, आपको मैं बताया था, है ना। तो CI का परसेंट लिख दिया। तो मेरे को प्रिंसिपल ओरिजिनल कितना दिया है, 1000 रुपये। और जो प्रिंसिपल होता है वो कितना होता है अपने आप में परसेंट में, 100%। मैं बताया था पिछली क्लास में। तो यहाँ नीचे में कितना लिखेंगे, 100%। ये परसेंट और ये परसेंट कटेगा, यहाँ से 2 जीरो काट दो और गुना करेंगे यहाँ से, तब भी कितना, 210 रुपये। ये भी आपका मेथड है, ठीक है। चलिए आगे चलो। 20% दिया है, ये है क्वेश्चन, यहाँ पे 20% दे दिया है। 2 साल के बाद बोल रहा है चक्रवृद्धि वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पी मेरा कितना दिया है, 1000। ये सब आप पेपर में नहीं लिखना ना, ये सब आप तो चीज़ है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं लिखता हूँ सब चीज़ को, ठीक है। मेरा कितना दिया है, 2 साल। मेरे को निकालना क्या है, ब्याज कितना मिलेगा। चलिए वही फिर मेथड है, हम क्या करेंगे, सक्सेसिव आर नेट निकालेंगे। आर नेट सक्सेसिव मेथड से निकल जाएगा, है ना। 20 है, 2 वाली को 20 40 और दोनों गुणा करेंगे, है ना। टोटल कितना यहाँ से 44%। कैसे निकल रहा है मैं एक बार बता देता हूँ। 20 प्लस का 20 प्लस का 20 गुणित 20 बटा कितना आएगा, 100। ये यहाँ से निकला है ना। ये 0 से कटेगा, यहाँ से 40 और 2 4 44 आ जाएगा। मेथड खुल गया हमारे पास। 2 मेथड यहाँ से ओपन होगा, पहला मेथड और एक दूसरा। पहला मेथड बोलता है कि मेरे को CI निकालना है, तो मैं क्या कर दूँ, गुणित आर नेट का गुणा कर दूँ, डायरेक्ट मेरा क्या निकल जाएगा। तो मेरा कितना दिया है, 1000 गुणित नेट मेरा 44 है, परसेंट हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ से काटो, और यहाँ से मेरा आएगा 440। ये मेरा आ गया आंसर। दूसरा मेथड क्या बोलता है, अगर मेरे को CI मेरे को आंसर निकालना है ना, यही मेरा क्या होता है, मेरा CI का परसेंट होगा। मेरा P का परसेंट कितना होता है, 100% होता है, सब परसेंट में ही यहाँ पे खेला होता है, ठीक है। हमको याद है CI निकालना है, तो CI का परसेंट कितना है, 44%। येलो परसेंट लिख दिया। प्रिंसिपल मेरा ओरिजिनल कितना दिया है, 1000 बटा, है ना, इसका डुप्लीकेट कितना मानते हैं हम, 100, है ना। परसेंट से परसेंट कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और यहाँ से मेरा कितना आएगा, 440। ये मेरा आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब मैं दोनों मेथड नहीं बताऊंगा, मैं 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसका मतलब मैं ये मानूंगा कि आपको आता होगा, ठीक है। 7% दिया है, फिर वही है प्रिंसिपल मैं नहीं लिखूंगा। प्रिंसिपल मेरे को दिया है 2 साल के लिए, 7% दिया है। 2 साल के बाद ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, CI निकालना है। चलिए CI निकालते हैं। आर नेट निकाले, आर नेट कैसे निकलेगा,
हमको पता है 7 और 7 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फिर क्या करते हैं, दोनों को गुणा करके लिख देते हैं दशमलव लगा के। ये मेरा आ गया। ऐसे आ रहा है, किसी को पूछना है तो 7 प्लस का 7 प्लस का 7 गुणित 7 बटा 100। ये मेरे को बताना नहीं चाहिए लेकिन तब भी बता रहा हूँ, ये लास्ट बार है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है रेट। तो रेट निकल गया आपका, देखो इसी से मिलता जुलता ऑप्शन ये इसका आ जाएगा आंसर, है ना। लेकिन आपको बनाना है ना, बिल्कुल हम समझा दे तो हम सिखाएंगे, है ना। हमको क्या निकालना है, CI निकालना है आंसर में। क्या निकालना है, CI निकालना है। CI निकालना है आंसर में, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, गुना, इसी को रेट को लेते हैं, यही तो हमारा CI होता है क्या, है ना, CI परसेंटेज। तो 14.49% हो गया, है ना। ऊपर में कितना आएगा मेरा 1000, और उसका परसेंट कितना होता है प्रिंसिपल 10। यहाँ से ये परसेंट कटेगा, है ना, 2 से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ से कितना आएगा 10 गुणित, है ना, यहाँ से 1449 बटा कितना आएगा 100, दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ से ये और ये कटेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 40, है ना, 144.9 इसका आ जाएगा आंसर। दूसरे मेथड से बनाना है, डायरेक्ट से R-नेट का गुना कर देना तब भी आंसर आ जाएगा। अगला फी दिया है, रेट दिया है, 2 साल के लिए बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। फिर वही क्वेश्चन है ना। आपको पता है R-नेट निकालिए सबसे पहले। R-नेट निकलता है ना, 20 और 20 का क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा 40, और 20 और 20 का गुना करेंगे, है ना, तो कितना आएगा हमारा 400, है ना। दशमलव में लिखते थे, याद है, इसको इधर ले जाते हैं, कितना आएगा 44%। आपको याद होगा, ये सब चीज़ में पढ़ाया हो, नहीं आ रहा है तो 20 प्लस का 20 प्लस का 20 गुणित 20 बटा 100 कर लेना। ये बच्चे को ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, मेरा ये निकल चुका है। मेरे को निकालना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो CI निकालना है। आप मेथड नंबर पहला आप बना लेना, ठीक है। मैं मेथड नंबर सेकंड बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। चलो एक बार फिर से दोनों को रिवाइज कर देना। मेथड नंबर पहला, मेरे को अगर CI निकालना है तो CI में क्या करते हैं, P का डायरेक्ट R-नेट निकाल देना। R-नेट ये ईजी होता है, इसीलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड बता रहा था उसको। R-नेट कितना दिया मेरा 44% बटा कितना आएगा 100, 2 जीरो कटेगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48 कितना आएगा 528। ये आपको दिया ऑप्शन में मेथड नंबर पहला। लेकिन मैं आपको मेथड नंबर दूसरा भी बताऊंगा क्योंकि मेरे को उसको भी सिखाना है, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन हल करेंगे हम लोग। तो ये CI आंसर निकालना, तो CI परसेंट कितना दिया, R-नेट ही मेरा क्या होता है CI का परसेंट में होता है, तो यहाँ पे लिख दिया 44%, ठीक है। मेरा प्रिंसिपल कितना दिया है 1200 रुपये दिया है, और प्रिंसिपल का मैं क्या मानता हूँ, कितना परसेंट मानता हूँ इसको 100%। तो इसका, है ना, डुप्लीकेट को इसको ले लो, यहाँ से 2 जीरो कटेगा, यहाँ से मैं काटूंगा तब भी मेरा 500 कितना आएगा 28 आएगा। ये भी मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मेरे को प्रिंसिपल दिया है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डाटा देखोगे समझ में। इसका मेरा PP दिया है, मेरे को समय दे दिया है, 9 दिया है। हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, अगर वार्षिक रूप से गणना करना है कोई दिक्कत नहीं है, वार्षिक रूप से बोला है तब कोई दिक्कत नहीं होता, अर्धवार्षिक रहता तो आपको वहाँ दिमाग लगाना पड़ता, ठीक है। तो चलिए फिर से करते हैं। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट R-नेट निकालेंगे। R-नेट निकालने का तरीका मैं आपको बताया था, 19 और 19 को क्या कर दो, जोड़, 9 को जोड़ दिया, 9 कितना हो गया 18, फिर दोनों को गुणा करके लिख दिया, कितना गया 81, यही आएगा यहाँ से। अब तो आप लोग समझ गए हो गया आप, है ना, यहाँ से एकदम आसानी से, क्योंकि 9% दो बार दोनों साल की सेम है, इसीलिए तो 9% ही A बनेगा और 9% ही क्या बनेगा, मेरा B बनेगा। बस यहाँ तक आप समझ जाओगे, ठीक है। ये मेरा आ गया। चलिए इसके आगे बनाते हैं। हमको क्या निकालना है, निकटतम, लगभग मान आएगा, मतलब दशमलव में आएगा, उसको लगभग में हमको लाना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है ये, निकटतम बोल दिया। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। मेथड नंबर सेकंड ही बता रहा हूँ मैं, मेथड नंबर पहला आप बना लोगे, ठीक है। दोनों मेथड से आपको बनाना है। CI मेरे को निकालना है आंसर में, है ना। प्रिंसिपल मेरे को दिया हुआ है तो उसको छोड़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, R-नेट, यही मेरा क्या होता है CI परसेंट होता है, तो CI परसेंट सबसे पहले लिखेंगे, ये लो CI परसेंट, ठीक है, गुणा मेरा अमाउंट के, सॉरी प्रिंसिपल कितना दिया है 8950 दिया है, बटा, है ना, उसको कितना परसेंट लेता हूँ 100%, 8950, है ना, गुणा 1881, और साथ ही साथ 1% और 1% को काट देते हैं। नीचे में 100 तो था पहले से, और यहाँ से दशमलव हटाया, ये दशमलव, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे मेरा 100 आएगा, ठीक है। यहाँ से इसको और इसको क्या कर देते हैं, आसानी से कर देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो 8181 गुणित 89। तो चलिए
40 का गुणा करते हैं, यहाँ से आएगा 5, 5 अट्ठे कितना होता है 40 का शून्य है ना, यहाँ पे आएगा 4, 5 अट्ठे 40, 40 से 44 हो जाएगा, यहाँ से 5 4 9 गुणा 9 से काटेंगे तो 9 से गुणा 9, 9 अट्ठे कितना होता है 72 है ना, 72 का कितना आएगा 2, यहाँ पे 72 का 2 आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 7, 9 अट्ठे कितना होता है 72, 72 में 2 करेंगे तो कितना आएगा 69 का 9, अभी भी हासिल है ना, फिर 9 एकम 9 और यहाँ से आएगा आपका 16 गुणा यहाँ से होगा 8 है ना, 8 8 कितना हो गया 64, हासिल में आया कितना 6, 8 8 64 है ना, यहाँ से कितना जाएगा 70, 70 का आ जाएगा 7 है ना, 8 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ से 15, गुणा करते हैं जोड़ते हैं 5 9 8 2 10 3 4 14, हासिल 1 9 10 9 9 18, 18 और 1 19 है ना, 19 20 और 3 23 का 3 है ना, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 8 6 1, तो इतना मेरा आ रहा है कि 1683495 बटे में कितना आ रहा है 1000, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो 683.495 है ना, तो ये 1 2 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दिया, ऑप्शन में दिया होगा मेरे को लगभग में इसका आंसर, यही मेरा आंसर होगा। तो इसको अंदाजा में लगभग में कितना बोलेंगे, ये थोड़ा सा गुणा बस का था और कुछ कैलकुलेटर तो नहीं लगा मेरे को वैसे, ठीक है। चलिए आगे बोला है। अब यहाँ पे देखिए अगला अच्छा क्वेश्चन है, 5% और 10% दे दिया है, अलग अलग दे दिया है 2 वर्ष का। हमको पता है दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं 15, फिर क्या करेंगे दोनों को गुणा करके लिख देते हैं, ये मेरा बन गया सक्सेसिव, याद है ना, ये हमारा क्या आएगा सक्सेसिव आ जाएगा। अब इसके बाद तो बना ही सकते हैं, हमको क्या निकालना है ना, क्या बोला है 2 वर्षों के लिए 12,000 रुपये की धनराशि का निवेश 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, बस हमको प्रिंसिपल हमको पता है ना, प्रिंसिपल हमको पता है तो हम उसको निकालेंगे। चलिए तो मेथड नंबर पहले से आप बना लेना, मेथड नंबर सेकंड में बताऊंगा। मेरे को निकालना है सीआई का आंसर निकालना है, ये जो रेट निकला यही मेरा सीआई का रहता है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 15.50% है ना, ऊपर में आएगा मेरा सीआई कितने प्रिंसिपल मेरा 12,000, प्रिंसिपल को मैं कितना मानता हूँ 100% मानता हूँ, इसलिए यहाँ 100 लिखा, ठीक है। यहाँ से 2 0 को काटूंगा, यहाँ से मेरा 120 गुणित 15 है ना, दशमलव के बाद इसका काम नहीं रहता, इसको हटा दो, नीचे में आएगा 1 0, यहाँ से इसको काटेंगे तो 12 पंचे कितना आएगा 60, 6 12 पंचे कितना आएगा 60 और 6 66 है ना, 6 12 इतना आएगा, कितना आएगा 1860 पे दिया है आंसर, ठीक है। अगला वही है 10,000 रुपये दिया है, 7% है ना, 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज मिलेगा, सही ठीक सेम वही क्वेश्चन है अभी जो बना है 5 और ये आपका 7 दिया है। क्या मैं इसको होमवर्क दे देता हूँ, ये इस क्वेश्चन का होमवर्क है, ये आपको आप बनाइएगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका 2% है, 8% और कितना दिया 8%, 2 साल के लिए दिया है आपको, है ना 8% दिया है, 2 बार दिया है 8%, तो आप कैसे निकालोगे दोनों का, आर नेट निकाल लो, दोनों को एक बार जोड़ दो, 8 और 8 कितना 16 गुणा कर दो, ये मेरा सक्सेसिव रेट क्या निकल गया, आर नेट निकल गया। तो आर नेट निकल गया तो दुनिया का कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है प्रिंसिपल, सीआई निकालना है, तो हमारे पास मेथड नंबर सेकंड ही बताऊंगा, ठीक है। मेथड नंबर पहला आप बनाओगे, मेथड नंबर पहला आप लोग भी तो प्रैक्टिस करोगे क्या, है ना। ये मेरा सीआई निकालना है, सीआई का आंसर निकालना है, तो हम सीआई इसी को तो हम सीआई मानते हैं क्या, तो हम लिखेंगे 16.64%, कोई दिक्कत है नहीं है। प्रिंसिपल हमको दिया है 62500 बटा, अब इस प्रिंसिपल का हम लोग क्या मानते हैं, इसको हमेशा 100% मानते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे 100 लेते हैं, इसको काटेंगे है ना, दशमलव ये 2 0 काट दो यहाँ से है ना, 625 गुणा 1664 बटा कितना आएगा 2 0 आ जाएगा, क्योंकि 10 है ना, बाद में कर लेंगे उसको अपन, 4 से काट देगा, ये 4 से कटेगा है ना, 4 तक 16 नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 4 तक 16 4 1 हाँ कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, ठीक है बिल्कुल कटेगा। 25 से काटेंगे, ये होगा 25 और 25 को काटेंगे 25 बार में, ठीक है। 416 गुणित कितना आएगा 25, इसको हम गुणा करेंगे तो आएगा 25 सिक्के 100 होता है, 25 पंचे, ठीक है, 25 सिक्के 150 हो जाएगा, यहाँ से आ गया 15
ना 25 कम 25, 25 और 15 कितना आएगा आपका 40 आएगा, 40 का फिर शून्य आएगा, हासिल कितना आएगा 4, 25 चौक 100, 100 में इसको जोड़ूंगा कितना आएगा 104 दिए गए ऑप्शन में, बिल्कुल दिया ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या होगा आंसर होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया है इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बनाओगे 12% दिया है, मैं आपका नेट निकाल देता हूँ 12% और कितना देगा 12%, इसका आर नेट निकालना तो कैसे करेंगे 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 12 का ये वो क्या बोलते हैं वो करके लिखेंगे गुणा करके तो इतना आएगा। लेकिन हमको तो दशमलव के 2 अंक तक लेना है, लास्ट 2 अंक लेना है, ये इसको क्या करेंगे हम आगे भेज देंगे, कितना आएगा 25.44, ये मेरा दे दिया यहाँ से, है ना। इसको बनाइए और इसके बनाने के बाद इसको बिल्कुल कमेंट करिएगा, है ना। जो बच्चे अच्छे से इसको पढ़े होंगे, इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे, वही बच्चे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन को जब आप बनाओगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो कि आपके कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।